अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्रेस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से ऑब्वियसली आप लोग खुश हैं क्योंकि क्रिमिनल्स उससे परेशान हैं और इसी तरह का एक डिपार्टमेंट और पंजाब में तश्कील पा चुका है और आइंदा चंद रोज़ में उसके यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो आपको स्टाफ सड़कों के ऊपर नज़र आएगा। उस स्टाफ का यूनिफॉर्म जो है ये आलमोस्ट एलिफेंट कलर का होगा, यानी कि डार्क ग्रे कलर का उनका कलर होगा। और वो तमाम जो लोग हैं, जिस तरह के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं कि वो एक्सटॉर्शन को, क्रिमिनल्स को, भत्ताखोरों को और उसके बाद रेपिस्ट को और एब्सकॉन्डर्स को, इन लोगों को जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इनकाउंटर भी कर सकते हैं। उसी तरह की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं अब फ्यूचर में इस डिपार्टमेंट को। नए डिपार्टमेंट का नाम है पीरा। पीरा जो है ये पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी को 4 बड़ी पावर्स जो हैं वो दी जा रही हैं। इनिशली इनको जो सबसे बड़ी पावर दी जा रही है वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और ऑफ सीज़न में चीज़ें ख़रीदते हैं, सीज़न आता है तो उनको महंगी करके बेचते हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी जो 2 मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें चावल शामिल है और चीनी शामिल है। ये 2 क्रॉप्स हैं, इनको लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और ऑफ सीज़न में इनको महंगा करके बेचते हैं। आजकल भी आपको पता है चीनी का खासा जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है। तकरीबन कोई 60-70 रुपए के करीब जो है चीनी फ़ी किलो इंक्रीज़ कर गई है। और इसके साथ साथ चावल भी ज़ख़ीरा किए जाते हैं। आटा जो है वो ज़ख़ीरा तो नहीं होता, लेकिन गंदम को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए अब जो है वो मुश्किल दिन आने वाले हैं। और दूसरा जो पीरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो है मुनाफाखोरी की। मुनाफाखोरी में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। गवर्नमेंट ने एक चीज़ का रेट फ़िक्स किया है, वो रेट है अगर सपोज़ 500 रुपये किलो, और लोग जो है वो अंडर वेट बेचते हैं कि जी हमने, जैसे चिकन की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उसको 700 रुपये किलो या 700 ग्राम या 800 ग्राम या 900 ग्राम करके बेचते हैं और बाकी जो है वो कंज्यूमर से उसकी परचेज़ करते हैं और अंडर वेट भी होता है और कॉस्टली भी होता है। ये मुनाफाखोरी ना सिर्फ चिकन की है, एक तो जनरल सी हमने बात कर दी, उसके अलावा बीफ है, मटन है और उसके अलावा दीगर चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा कमोडिटीज़ में शामिल होती हैं, जिसके लिए जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ हैं डीसी ऑफिस से जो है वो उनके रेट्स वाज़ह किए जाते हैं और उनके ऊपर जो मुनाफाखोरी हो रही है, नंबर 2 उनको रोकना है और नंबर 3 इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये रोकेंगे इंक्रोचमेंट को। इंक्रोचमेंट के वाले से पूरे पंजाब भर में जो है वो ऑपरेशन काफ़ी अर्सा से चल रहा है। इसके बावजूद जो है इंक्रोचर्स वो वक्तन फ़वक्तन जब बल्दिया की गाड़ियाँ नहीं आती तो ये लोग जो हैं वो दोबारा से इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और इस हवाले से दोबारा से जो है वो एक पीरा को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है। और जो आखिरी जो इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से। सरकारी अराजी हो या प्राइवेट अराजी हो, जिसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो गया है, उस कब्ज़े के हवाले से शहरी जो है वो आगाह कर सकेंगे। पीरा में सरकारी मुलाजमीन को अपॉइंट किया जा रहा है। 2 बड़ी जो उनकी कैटेगरीज डिफ़ाइन की गई हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो किस तरह वर्क करेगा, ट्रेनिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी है, ऑफिस इनके बन चुके हैं। हर तहसील लेवल के ऊपर जो है वो एक ऑफिस तश्कील पा रहा है। जिस तरह के पुलिस स्टेशन होंगे, इसी तरह के जो है वो स्टेशंस बनाए जाएंगे जिनको इन्फोर्समेंट स्टेशन कहा जाएगा। इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो लाहौर में कायम कर दिए गए हैं, बाकी पंजाब के तहसीलों में जो है इनको कायम किया जा रहा है और वहाँ पे जिस तरह के पुलिस में SDPO होता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, इसी तरह का एक ऑफिसर जो है वो पीरा में तैनात किया जा रहा है जो अपनी तहसील को हेड करेगा। उसको कहा जा रहा है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इनको जो है वो बड़ी गाड़ियाँ दी जा रही हैं, बाइक्स दी जा रही हैं, पेट्रोलिंग करेंगे। इसके अलावा जो है वो शहर के अंदर इन्फोर्समेंट के हवाले से अपना जो है वो रोल प्ले करेंगे। 2 किस्म की पावर्स होंगी इनके पास। पहली बात तो ये है कि ये वर्क कैसे करेंगे। हम, आप और बहुत सारे वो लोग जिनके इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जिनके इलाकों में कब्ज़ा हो रहा है, जिनके इलाकों में तजावज़ात हो रही है, जिनके इलाकों में मुनाफाखोरी हो रही है, उनके लिए एक जो है वो स्पेशल किस्म का वर्ड पीरा ने जो है वो डिफ़ाइन किया है। उसको कहा जा रहा है मुखबर। मुखबर जो है वो पीरा की वेबसाइट के ऊपर जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फ़िल करेगा और उसको फ़िल करके पीरा को जो है वो इन्फॉर्म करेगा कि हमारे एरिया में ये काम हो रहा है। उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उनसे राब्ते में आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उनसे रब्ता करके इंटरोगेट करेगा, उसके बाद मौका मुलाजा करेगा और अगर
वही इल्लीगैलिटी पाई गई जिसके हवाले से मुखबर ने इन्फॉर्म किया है, तो जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो अपनी पूरी नफरी के साथ वहाँ पे पहुँचेगा और उसके वाले से अपना रोल प्ले करेगा और उस जगह को जो है वो सील किया जा सकता है, स्टॉक जो है वो कब्ज़ा में लिया जा सकता है। पीरा जो है इस वाले से इनको पावर्स दी गई हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो हैं उनके साथ मिलके, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो डीपीओज़ हैं या सीपीओज़ हैं, उनके साथ मिलके वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे और वहाँ पे जाके जो रेलेवेंट प्लेस होगी इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और जो मुखबर है उसके लिए पीरा की तरफ से एक प्लान किया जा रहा है जो तकरीबन हतमी मराहल में है। शायद जो है वो आइंदा चंद रोज़ में उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट हो जाए कि अगर मुखबर की मुखबरी ठीक हुई तो उसको जो कब्ज़ा शुदा चीज़ है, जो जिन्स है या जो और चीज़ है जो सरकारी अराज़ी है, उसमें से जितना भी हो सकेगा उसकी एक परसेंटेज डिसाइड की जाएगी, वो मुखबर को उसके इनाम के तौर पे दी जाएगी। और पीरा जो है इसके बुनियादी तौर पे क़याम का मकसद क्या है वो हम थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं। माजी में मजिस्ट्रेट्स होते थे, मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ जो है वो ईद के दिनों में या रमज़ान मुबारक के दिनों में जो है वो अंजाम दिया करते थे। लेकिन मजिस्ट्रेट जो है ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम रस्टेड हो चुका है और पुराना हो चुका है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। इसके बावजूद मजिस्ट्रेसी सिस्टम के बावजूद शहर में जो है वो हर शहर में तकरीबन जो है वो मुनाफाखोरी भी, ज़ख़ीराअंदोज़ी भी दोनों चल रहे हैं। और पीरा जो है इस वाले से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, मजिस्ट्रेट से ज़्यादा पावर के साथ जो है ये बाहर निकल सकेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि माजी में फूड इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे, सरकार को कुछ नहीं आता था, इंस्पेक्टर्स ने अपनी कोठियाँ बना ली, अपने बंगले बना लिए और जहाँ पे दिल किया वहाँ पे जाके रेड किया, लोगों को फ़ाइन किया, नहीं फ़ाइन किया तो अपनी जेब में माल डाला और उसके बाद जो है वो अगर ख़तरा हुआ तो साथ सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, प्राइवेट गनमैन रख के उन्होंने एक शहर में खौफ जो है वो पैदा करने की कोशिश की। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि शहर के अंदर जो है वो अडल्ट्रेशन है, जिसको हम मिलावट कह सकते हैं, और उसके अलावा मुनाफाखोरी है वो मुसलसल बढ़ती गई। इसको कंट्रोल करने के लिए फूड अथॉरिटीज़ जो हैं इसको कायम किया गया। फूड अथॉरिटीज़ ने अपना काम करना शुरू किया है और अब कंपैरेटिवली जो है वो आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही हैं। ज़्यादा बेहतर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइंस हैं। अब इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेसी निज़ाम चूँकि नाकाम हो गया था, उसके लिए अब जो है वो पीरा वजूद में आया है। पीरा के जैसा कि मैंने आपको 2-3 उसके बड़े इश्यूज़ बताए हैं कि वो किन किन चीज़ों को डील करेंगे। इनके जो है वो दफातर जो है वो इनके हर तहसील लेवल के ऊपर जो है वो बनाए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पे 2 बड़े ऑफिसर जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। पहला जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो रेलेवेंट तहसील का होगा उसको जो है वो ऑथोराइज़ किया गया है। अगर उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर पीरा को ज़रूरत पड़ेगी तो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लाइजन के साथ जो है वो अंजाम देंगे और वो ऑब्वियसली एपलेट अथॉरिटी भी होंगे। किसी को कोई शिकायत है वो वहाँ पे जाके वो कर भी सकेगा और उसके साथ साथ जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो हैं वो किसी भी ज़िले में वो इस हवाले से अपना जो है वो अदालती निज़ाम कायम कर सकेंगे। और साथ साथ जो है इस पीरा को 2 तरह की पावर्स दी गई हैं। मौके के ऊपर जो है वो समरी ट्रायल भी हो सकती है। मसलन अगर किसी ने वहाँ पे कोई क्राइम किया है जो पीरा की जुरिस्डिक्शन में आता है और इस जुरिस्डिक्शन के वाले से पीरा जो है वो उनको वार्न भी कर सकता है और साथ साथ फ़ाइन भी कर सकता है। दोनों पावर्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। पंजाब पुलिस में बहुत सारे जो मुलाजमीन थे जिनके हवाले से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें से जो है वो निकाल के एक CCD डिपार्टमेंट बनाया गया जिसने अपना जो है वो टेरर पूरे पंजाब में अब जो है वो कायम कर लिया है। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो इनकाउंटर में मारे गए हैं और कुछ जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर मौजूदा जो CM है मरियम नवाज़ शरीफ, उनका ये विज़न था और इस हवाले से पूरे पंजाब में जो है वो भर्तियाँ की जा रही हैं। तकरीबन ट्रेनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इस हवाले से जो है वो फैसलाबाद में भी, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ला में मुलाजमीन की ट्रेनिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बड़े लेविश किस्म के ऑफिस दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ पुरकशिश तनख्वाहें होंगी, स्केल अच्छे दिए जा रहे हैं और तहसील लेवल के ऊपर जो है वो पीरा को इन्फोर्समेंट स्टेशन बनाए जा रहे हैं जिनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। ये हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।